सो स्टूडेंट्स, शाम से बंधु प्रेम पार्ट 2 इसका स्टडी आज हम करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो पार्ट 1 में हमने स्टडी किया है उसका एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। और बच्चों, जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 समझने में आसानी हो। तो बच्चों एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। शाम से बंधु प्रेम इस लेसन के लेखक हैं साने गुरुजी। उन्होंने अपने भाई के प्रति किस तरीके से उनका प्यार है आपस में, ये यहाँ पे बताया है कि एक बार उनके छोटे भाई वो क्या करते, ज़िद कर लेते हैं कि मुझे नया कोट चाहिए। तब उस वक्त उनकी माँ ये उन्हें कहकर शांत करवाती है कि जब आपके बड़े भाई वो कमाने लगेंगे उस वक्त आपको नया कोट सिला के लेके देंगे। और ये बात शाम के दिल को इतनी छू जाती है कि वो अपने भाई को कोट दिलाने के लिए एक एक आना जमा करते हैं। और भरी बारिश में जो वो कोट सिला के लेते हैं वो उसको देने के लिए घर चल पड़ते हैं। अभी इसके आगे का जो स्टडी है वो हम अभी करेंगे। तो बच्चों टेक्स्ट बुक लेके रेडी हो आप? व्हेरी गुड। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो। शेवटी आखिर में मैं घर पे पहुंच गया। ओला चिंब होऊन गेलो होतो। मैं पूरा भीग गया था। मी बाहेरून हाक मारली। मतलब डोर पे आके ही शाम ने क्या किया, आवाज़ लगाई। किसे? माँ को। आई ऐसे आवाज़ दिया। हवेत फार गारठा आलेला होता। मतलब बाहर का जो क्लाइमेट था वो एकदम कूल ऐसा था। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। संध्या करना इसका मतलब है बच्चों इवनिंग प्रेयर। तो पिताजी वडील वो क्या कर रहे थे, इवनिंग की प्रेयर कर रहे थे। और माँ जो है उसने क्या किया था, निखारे मतलब शेगड़ी इसका मतलब जो चूल्हा रहता है उसमें क्या किया था, निखारे कि जैसे खाना पकाने के लिए कोयला डाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, निखारे ऐसे कहेंगे। तो वो चूल्हे में डाला हुआ था। अण्णा आला। आई अण्णा धाकट्या भावाने दार उघडले। अण्णा ये छोटा भाई शाम को बुलाता है। तो आई को वो बता रहा है कि आई बड़ा भाई मतलब अण्णा ये आ गया है। धाकटा मतलब छोटा भाई। दार उघडले, उसने क्या किया, छोटे भाई ने डोर ओपन किया। दोघे लहान भाऊ भेटले। वो दोनों भी आपस में मिल गए। इतक्या पावसातून शाम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली। आई ने क्वेश्चन किया कि शाम इतनी बारिश है और इतने बारिश में आप क्यों आए हो? देखो पूरा भीग गए ना। सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले। सोंडे घर नाम है विलेज का, पर्या मतलब ओढ़ा, उसे पानी नहीं था ऐसे पिताजी ने पूछा। हो परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। उसके ऊपर शाम ने क्या जवाब दिया कि पानी तो था लेकिन मैं कैसा कहता वहाँ पे आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले। मतलब उस दिन क्या हुआ कि एक बाई मतलब स्त्री लेडीज वो उस पानी में बह गई ऐसे पिताजी ने कहा। बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर,
आई म्हणाली। उसके ऊपर आई ने क्या कहा कि चलो ठीक है, अभी आ गए हो तो अपने जो गीले कपड़े हैं वो निकाल दो और थोड़ा सा गर्म पानी, कड़क पानी मतलब गर्म पानी जो है उससे आप क्या कर लो, नहा लो। मी आंघोळीस गेलो, मतलब मैं नहाने के लिए गया। मी मतलब कौन है यहाँ पे, श्याम। धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले। गाठोडे मतलब जिसमें कपड़ा भर के, वो कपड़े का एक थैली रहती है, उसमें सामान बांध के लेके आते हैं। तो छोटे भाई को ऐसा लगा कि क्या है इसमें, देखते हैं ना बच्चे कि अगर कोई भी बाहर से आए तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्या है इस बैग में, ये एक्साइटमेंट उनको रहता है और वो क्या करते हैं, वो ओपन करके देखते हैं। उसी तरीके से शाम के भाई ने भी क्या किया, वो बैग, वो गाठोडे खोला। लहान मुलांना सवयच असते, जैसे छोटे बच्चों को आदत ही होती है। त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल। उनको क्या लगता है कि कुछ तो मेरे लिए लाया होगा, परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार। वो सवाल करते हैं फिर से, बट मैं मेरे भाई को क्या लाता, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्राचे पुस्तक देणार। मी गरीब होतो। शाम क्या कहते कि मैं क्या लाता मेरे भाई के लिए, कुछ खाने के लिए लाता, कुछ कलर के लिए मतलब ड्राइंग बुक लाता। मैं तो क्या था, मैं गरीब मतलब पुअर था। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले। लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाई को उस थैली में, उस बैग में जो कपड़े का बना हुआ था उसमें कुछ तो मिला। त्यात कोट सापडला। क्या मिला उसको, उसमें कोट मिला, नया कोट, नवीन कोट जो शाम अपने भाई के लिए सिला के लेके आया था। तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। अभी इसमें शाम क्या कह रहे कि वो एक कोट नहीं था, वो क्या था, मेरा दिल था, मेरा हृदय था और वो मेरे भाई के प्रति प्यार था। और दूसरा क्या था, वो मेरी माँ की सिखाई हुई अच्छी आदत थी, जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। वो क्या हुआ था, फलद्रूप झालेली शिकवण। फलद्रूप मतलब उसमें जो मराठी में उसका मीनिंग ऐसे, फळाला आलेली, जो भी माँ ने सिखाया है वो सब इस तरीके से बाहर निकल के आया है कि किस तरीके से अपने भाई के प्रति प्यार, जिसका हम इंग्लिश में मीनिंग लेंगे कि फ्रूटफुल, ठीक है। जैसे पेड़ को फल आते हैं जब वो बड़ा हो जाता है, उसी तरीके से ये जो मेरे भाई को उस बैग में मिला था वो कोट नहीं था, तो वो मेरी माँ की सिखाई हुई अच्छी आदत थी। अन्ना, हा लहानसा कोट कोणाचा? भाई ने क्वेश्चन किया कि अन्ना, ये जो छोटा कोट है वो किसका है? हा नवीन कोट कोणाला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला। मजजवळ मतलब मेरे पास, माझ्याजवळ, मेरे पास आके मेरे छोटे भाई ने पूछा कि ये जो छोटा कोट है वो किसका है? मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले। उसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये अंदर लेके जाओ। आई, हा बघ कोट। भाई अंदर लेके गया और माँ को दिखाया और बोला कि आई, हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही। अंगाचा नाही मतलब वो भाई के साइज का नहीं है, हा मला आणलाय। होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। मतलब ये तो भाई के साइज़ का नहीं है, तो ये किसका है? ये मेरे लिए भाई लेके आए हैं। ऐसे छोटा भाई आई के पास जाके उसने कहा।
आई ने कोरडे धोतर दिले। आई ने क्या किया, एक कोरडे मतलब जो गीला नहीं है, सूखा हुआ धोतर इसका मतलब है एक स्तुति वस्त्र, कॉटन का कपड़ा जो जेंट्स पहनते हैं। तो उस आई ने क्या किया, वो शाम को दिया। मी चुलीजवळ शेकत बसलो। मैंने क्या किया, चूल्हे के पास मैं थोड़ा सा उसकी गर्माहट लेने के लिए बैठ गया। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? आई ने क्वेश्चन किया कि श्याम ये कोट जो है ये किसका है? मोरू जोशांकडे कारे द्यावयाचा आहे। ये नाम है कि मोरू जोशी, उन विलेज में जो रहते हैं जोशी सरनेम है, तो क्या उनको ये देना है? ऐसे आई ने सवाल किया। कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले। कापा ये भी विलेज का नाम है, नेम ऑफ एन एरिया इन कोकन में वो एक एरिया का, एक गांव का नाम है। उसे हम वाड़ी, मराठी में वाड़ी ऐसे भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे कापा, वो उस वाड़ी का जो मुखिया है, क्या उसने भेजा है? ऐसे पिताजी ने पूछा। नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। उसके ऊपर मैंने क्या आंसर किया कि नहीं, पुरुषोत्तम ये छोटे भाई का नाम है, तो मैंने ये कोट किसके लिए सिलाया है? छोटे भाई के लिए सिलाया है। पैसे रे कुठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दडवलेस? वडिलांनी विचारले। क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स को ये सवाल आएगा ही कि ये एक जो बच्चा है जो पढ़ाई के लिए दापोली में है, तो उसने अगर अपने छोटे भाई के लिए कोट लाया है तो पैसे कहाँ से मिले? किसी के पास से लिए, कर्ज लेना किसी के पास से आपने लिए, या फिर जो पैसा मैंने आपको फ़ीस के लिए दिया है वो पैसे में से आपने भाई के लिए कोट सिलाया? ऐसे पिताजी ने क्वेश्चन किया। कोणाच्या पैशांना हात तर नाही लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले। माँ ने क्या पूछा कि किसी के पैसे चुरा तो नहीं लिए हैं? ऐसे पूछा। आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चिले नाहीत, मी म्हटले। इसके ऊपर मैंने क्या आंसर किया कि माँ ये जो पैसा है ना मैंने किसी से कर्ज लिया है, कर्ज लेना मतलब किसी से उधार लेना, और ना ही किसी से ये पैसा मैंने चुराया है, और ना ही जो भी पिताजी मुझे फ़ीस के लिए पैसा देते हैं वो मैंने खर्च किया है। ऐसे आंसर श्याम ने माँ को दिया। जो भी डर माँ को था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो इसका आंसर श्याम ने दिया। मग उधार का शिवून आणलास? श्याम वडिलांनी विचारले। उसके ऊपर पिताजी ने क्या पूछा कि उधारी से लिया है क्या, कि मैं बाद में, उधार लेना मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको ये थोड़े दिनों के बाद देता हूँ। ऐसे करके उधारी पे कुछ लोग सामान लेते हैं, तो इसे हम उधारी कहते हैं। ठीक है, तो पिताजी ने पूछा कि क्या आप इस तरीके से ये कोट लेके आए हो? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमवले। उसके ऊपर श्याम ने क्या आंसर दिया? भाऊ, वो पिताजी को कहते हैं कि आप जो मुझे खाऊ के लिए पैसा देते थे, आना 2 आना, वो मैंने क्या किया? जमा किया। गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमवले, मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स से मैं वो पैसा जमा करते आया हूँ। त्यातून हा कोट शिवून आणला और उसमें से मैंने क्या किया है? ये कोट सिलाया है। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन कोट शिवतील कोट। मतलब जब माँ उसे छोटे भाई को समझाती थी
कि आपके भाई बड़े हो जाएंगे और आपके लिए नया कोट सिलाएंगे, ये माँ हमेशा पुरुषोत्तम को बताती थी। उसी वक्त मैंने क्या किया था, मन में डिसाइड कर दिया था कि पुरुषोत्तम के लिए नया कोट मैं सिला के लेके जाऊंगा। ऐसे श्याम कहते हैं। मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का, मी म्हटले। उसके ऊपर शाम ने क्या कहा कि उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि शाम के लिए नया कोट में सिला के लेके जाऊंगा। और पुरुषोत्तम देखो जरा एक बार पहन के कि आपको ये बराबर से हो रहा है की नाही। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतला खिसा, मतलब उसके भाई वो कोट पहन लेता है और फिर बोलता है कि अन्ना बघ छान होतो है, मतलब अच्छे से हो रहा है। और इसके अंदर एक पॉकेट भी है। खिसा इसका मतलब बच्चों पॉकेट। आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही आई बघ। और भाई क्या बोलता है, छोटा भाई, कि अभी पेंसिल मेरी कहाँ पे भी गुम नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे कोट में क्या है, पॉकेट है। और माँ को बताता है। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। पुरुषोत्तम माँ को वो दिखाने लगा। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला। हकीकत, इसका ये जो भी मैंने अभी तक स्टोरी माँ को बताई थी, ये जो भी कहानी, हकीकत इसका मतलब यही है कि स्टोरी या फिर कहानी, गोष्ट, ये सब जो है, ये मैंने अभी जो बताई वो सब सुनकर माँ को क्या हुआ, उसके इमोशन एकदम बाहर निकल आए। उसका दिल एकदम बाहर निकल आया कि जैसे जो भी मैंने अब तक मेरे बच्चों को सिखाया है वो किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं। ऐसे सुनकर लगता है ना, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही ग्रेट फील होता है। इसी तरीके से शाम की माँ को भी ऐसा ही फील हुआ। ती म्हणाली, उसके ऊपर माँ ने क्या कहा सुनो, बहुत ही दिल को छू लेने वाले सेंटेंस है। शाम तू वयाने मोठा नहीं। इस माँ ने कहा कि शाम आप एज, वय, इसका मतलब एज से आप बड़े नहीं हुए हो। पैशाने मोठा नाहीस, और ना ही अभी आप कमाने लगे हो तो पैसे से भी आप बड़े नहीं हो। शिकून मोठा नाहीस, क्योंकि अभी तक वो सीख रहे हैं, शाम अभी भी पढ़ रहा है, तो आप सीख के भी बड़े नहीं हुए हो। परंतु बट मनाने मोठा आजच झालास हो, लेकिन दिल से आप आज ही बड़े हुए हो। हेच प्रेम बाळांनो, मतलब यही प्यार मेरे बच्चों पुढे ही ठेवा, मतलब आगे भी आप ये प्यार रखो। या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला, मतलब इस प्यार को किसी की भी नज़र ना लगे, इस प्यार के ऊपर किसी का भी ध्यान, जैसे हम बोलते हैं ना कि नज़र नहीं लगना चाहिए, उसी तरीके से माँ ने क्या किया, उनके प्यार के प्रति ये वर्ड्स बोले। और पिताजी ने क्या किया, वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला। पिताजी ने भी मेरे पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया। ते बोलले नाहीत, मतलब उन्होंने कुछ भी उस वक्त कहा नहीं। त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृति होत्या। मतलब पिताजी ने, माँ ने तो बोल के बताया, लेकिन पिताजी ने जो मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखा उसमें ही सब कुछ, उनको जो भी बोलना था वो सब उसमें आ गया। स्मृति, स्मृति मतलब आठवणी, ये सब उसमें था। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन हमें टीच करने के लिए हमारे जो लेखक हैं साने गुरुजी, उन्होंने दिया है। और जैसे मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ कि हर एक लेसन में से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है बच्चों। तो इसमें से भी आपको
ये सीख मिली है कि किस तरीके से हमारे फैमिली के प्रति एक प्यार होना ज़रूरी है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और बच्चों, इस लेसन में बहुत वाक्प्रचार आए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी का करूँगी कि वाक्प्रचार और उसका मेक अ सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, ये मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप लाइक करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए जिन्होंने भी ये नहीं किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन बच्चों। टेक केयर एंड